है जहां पर माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड होने की खबर है और इस लैंडस्लाइड में एक श्रद्धालु की जान चली गई है और एक श्रद्धालु घायल हुआ है। कटरा में दरअसल वैष्णो देवी के पंछी हेलीपैड के पास में ये भूस्खलन हुआ, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं टीवी स्क्रीन पर। जो शेड है, जो पैदल मार्ग बना हुआ है, वहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से वो जो शेड पूरी तरह से ये कहा जाए कि ध्वस्त हो चुका है और इस दौरान जब ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ तो वहां से कुछ श्रद्धालु निकल रहे थे। इस लैंडस्लाइड की चपेट में श्रद्धालु कुछ आए हैं, जिनमें एक श्रद्धालु की मौत की खबर है तो एक श्रद्धालु घायल हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर। रमन से और ज्यादा जानकारी लेते हैं इस खबर पर। रमन, बेहद दुखद माता वैष्णो देवी मार्ग पर ये पूरा हादसा हुआ है, क्या जानकारी है इस बारे में? और जी देखिए, ये हादसा जो है ये माता वैष्णो देवी भवन पर ये हादसा हुआ है और आदकवानी के बाद जब बैटरी कार वाला जो रास्ता है उस रास्ते पर जब आप पैदल श्रद्धालु निकलते हैं तो वहाँ से करीबन आदकवानी से करीबन 3 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है पंची में हेलीपैड भी एक जो है वो बनाया गया है। उसी पंची के पास में ये लैंडस्लाइड जो है वो हुआ है और इस लैंडस्लाइड में एक श्रद्धालु की मौत हुई है जबकि एक श्रद्धालु घायल हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और जो है वो भारी बारिश का दौर जो है चल रहा है। इससे पहाड़ों में बहुत ज्यादा नमी जो है वो पैदा हो गई है। इसीलिए ये जो घटनाएं जो हैं वो लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रहे हैं। माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों पर तो वैसे सुरक्षा के कई सारे इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो इस तरीके की लैंडस्लाइड की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जिसमें नुकसान श्रद्धालुओं को उठाना पड़ा है। और रमन, अक्सर हम देखते हैं कि पिछली बार के पहले के मुकाबले अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज्यादा दुरुस्त और बहुत सुचारू कर दी गई हैं, लेकिन अब जब ये घटना हुई है तो क्या ये रास्ता कुछ समय के लिए बंद किया गया है? क्या इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है प्रशासन की तरफ से? ऐसा कोई श्रद्धालुओं को कुछ ऐसे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और इसमें 2 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए हैं, उसके बाद उस पूरे रास्ते को फिलहाल यात्रा रूट के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल कुछ जब तक वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ना चलाया जा सके, वहाँ पर एक श्रद्धालु जिसकी मृत्यु हुई है या जो इंजर्ड हुआ है उसको निकाल लिया गया है और एक श्रद्धालु को निकालने का काम जो है वो चल रहा था। जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा तब तक फिलहाल उस रूट से यात्रा को बंद रखा जाएगा। हालांकि वो 6 किलोमीटर करीबन रास्ता है और बीच बीच में यात्रा जो है वो चलती रहेगी, लेकिन जिस स्पॉट पर ये इंसिडेंट हुआ है वहां पर फिलहाल जब तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक यात्रा के लिए जो है वो अनुमति नहीं मिलेगी। उम्मीद बहुत है कि आने वाले 1-1.5 घंटे के अंदर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर वहां पर जो मलबा गिरा होगा उसे वहां के जो श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हैं वो उसको हटा देंगे और यात्रा रूट को एक बार फिर से जो है वो यात्रियों के लिए बहाल कर दिया जाएगा। तो ये फिलहाल अभी के लिए जो है वो यात्रा रूट पर कुछ एक रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई गई हैं ताकि वहां पर कोई दोबारा से लैंडस्लाइड ना हो जाए और कोई दोबारा श्रद्धालु जो है उसकी चपेट में ना जाए। तो ये सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो कुछ इंतजाम और फैसले जरूर लिए गए हैं। बिल्कुल रमन, लेकिन कई इलाकों में अभी भी मूसलाधार बारिश का कहर है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर कटरा मंदिर की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी क्या इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है जिसको लेकर और एहतियाती कदम बढ़ते जा रहे हो? देखिए, ना केवल कटरा के लिए बल्कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें या फिर जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे की बात करें, जो बटोत से लेकर डोडा जाने वाला या किश्तवाड़ जाने वाला रास्ता है वहां पर भी जो ये पहाड़ी इलाके हैं, जितने भी पहाड़ी इलाकों से हाईवे होकर गुजरता है या ट्रैक होकर गुजरते हैं, तो वहां पर इन बारिश के और खासतौर पर अगस्त और सितंबर महीना जो बरसात का मौसम होता है यहाँ पर एडवाइजरी जारी की जाती है ताकि लगातार जो बारिश होती है और बारिश लगातार होने की वजह से पहाड़ों में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है। तो ऐसे में जब धूप खिलती है तो वो पहाड़ चटकने शुरू हो जाते हैं और ऐसे में कहीं पर भी जो है वो लैंडस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा हिमालयन रेंज है और हिमालयन रेंज में कई तरह के पहाड़ जो हैं, कई रॉक पहाड़ हैं, कई मिट्टी वाले पहाड़ हैं, कई कंकरीले पहाड़ हैं। तो इस तरीके की अलग अलग टोपोग्राफी जो है वो इस इलाके के अंदर आपको मिल जाती है। लेकिन खासतौर पर जो ये माता वैष्णो देवी की पहाड़ी है जहां पर माता वैष्णो देवी खुद विराजमान है, जिसे त्रिकुट पर्वत के नाम से जाना जाता है, वहां पर जो रूट तैयार किया गया है उसको ब्लास्टिंग कर काट कर वहां से रूट तैयार किया गया है। अब अमूमन जब इस तरह की भारी बारिश होती है या मौसम खराब होता है या लगातार कई दिनों तक जब बारिश होती है उसके बाद जब धूप खिलती है तो वहां से जो पानी का रिसाव शुरू हो जाता है और पहाड़ चिटकना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में ये हादसे जो हैं वो हो सकते हैं। इसीलिए उन इलाकों में जहां पर ये लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है वहां पर बाकायदा दिशा निर्देश भी श्राइन बोर्ड की तरफ से लिखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं या फिर वो यहाँ पर यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं, मुझे लगता है वो इस खबर को देखकर जरूर सचेत हो रहे होंगे। फिलहाल रमन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।